हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो फिर आपके सामने मैं आ गया लेकर एक नए फार्मूले के साथ, क्लास 11th का फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स के साथ। तो आज का हमारा जो फार्मूला हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ही रहेगा, है ना, सरल रेखा के समीकरण का ही रहेगा सूत्र, लेकिन वो क्या रहेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म, माने कि उसको प्रवणता के रूप में, है ना। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइंस इन इंटरसेप्ट एंड नॉर्मल फॉर्म। तो आज हम देखेंगे इंटरसेप्ट और नॉर्मल फॉर्म में ना इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए फार्मूला। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी। आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी द स्ट्रेट लाइन, एंड P intercept Q and R and point P BXY and drawn perpendicular PL on the line OQ on x axis। ठीक, तो इसका जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये यहाँ से कितना डिस्टेंस काट रही है A, और यहाँ पर क्या कर अंतःखंड कितना काट रही है, x अक्ष पर A काट रही है, y अक्ष पर कितना काट रही है, B काट रही है। तो इसका जो इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा x बाई A और y बाई B इज इक्वल टू 1। तो इसी को आज हमको प्रूफ करना है। तो टॉपिक क्या है, इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना। तो इसका एक थ्योरम है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना। इसका इक्वेशन हमको लिखेंगे, एक इक्वेशन है, थ्योरम, सॉरी इक्वेशन बोल रहा हूँ। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ए फ्रॉम एक्स एक्सेस, बी from y axis and x by a plus y by b। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, माने कि जो सरल रेखा का समीकरण है, x और y से a और b का अंतःखंड काट रही है, तो उस सरल रेखा का समीकरण होगा सूत्र रूप में x बटे a धन y बटे b। इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इससे प्रूफ करने के बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो हमको ये स्टार्ट यही करना है कि लेट ए बी जैसे ए बी, लेट ए बी, व्हाट इज ए बी इज द लाइन, है ना, विच कट इंटरसेप्ट ए एंड बी फ्रॉम एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। एक लाइन है, एक सरल रेखा है जो कि एक्स अक्ष से ए का अंतःखंड और वाई अक्ष से बी का अंतःखंड। अब इंटरसेप्ट क्या है, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि व्हाट इज़ द इंटरसेप्ट क्या है, व्हाट इज़ नॉर्मल, व्हाट इज ग्रेडियंट, ये सब को हमने डिफाइन किया था। तो मेरी पिछले वीडियो में जाके आप इंटरसेप्ट का डिटेल रूप देख सकते हैं। तो हम ये आगे चर्चा कर रहे थे कि ए बी इज़ द लाइन विच कट इंटरसेप्ट फ्रॉम ए एंड बी फ्रॉम एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस रिस्पेक्टिवली। लेट, है ना, लाइन ए बी कट्स एक्स एक्सेस एट क्यू। मान लो कोई लाइन एक्स अक्ष को क्यू पर काट रही है, डिस्टेंस कितना होगा ए, और वाई एक्स को किस पर काट रही आर है, डिस्टेंस कितना है बी, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, क्यू का कोऑर्डिनेट और आर का कोऑर्डिनेट, आर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा और क्यू का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आप लोग बताइएगा कितना होगा आर का कोऑर्डिनेट और क्यू का कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम देख सकते हैं, लेट पी, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वाई, लेट पी कोऑर्डिनेट एक्स वाई एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। मान लो बिंदु P जो है लाइन ए बी पर ऐसा बिंदु है जिसका निर्देशांक कितना है एक्स वाई। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर R का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा A0 और नहीं 0B, और इसका कितना होगा A0। तो हम इसको लिख सकते हैं ओ क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए एंड ओ आर इज इक्वल टू बी, ठीक है। ओ क्यू ओ आर का कोऑर्डिनेट हम लिख दे कितना है ए और बी, और ओवल कितना हो जाएगा, देखिए हम एक पॉइंट पी लिए हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर डाउन कर रहे हैं, तो ओवल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ओवल इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, OL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और OR कितना हो जाएगा, OR तो हमने निकाल ही दिया है, सॉरी, है ना, क्लियर। हाँ, अब PL लिख लेते हैं, PL इज इक्वल टू Y। ये सारी चीज़ें लिख ली हम। ए बी स्ट्रेट लाइन है,
इंटरसेप्ट ए बी काट रही है किससे, एक्स एक्स वाई एक्स, टेक एनी पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट भी कितना आ जाएगा एक्स वाई, एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओ एल इक्वल टू एक्स एंड पी एल इक्वल टू वाई। अब आपको इसमें सिमिलर ट्रायंगल हम देख रहे हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं, कितना क्यू ओ आर, सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन सा दिखता है, क्यू ओ आर, और दूसरा कौन सा बन रहा है, पी क्यू एल पी, एंड ट्रायंगल क्यू एल, ये दो सिमिलर ट्रायंगल मिले। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है, नाउ फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स कौन सा, क्यू एल पी एंड क्यू आर, वी हैव कितना देखेंगे, क्यू एल अपॉन, है ना, कौन सा आएगा, क्यू एल अपॉन क्यू ओ, होगा कि नहीं, क्यू एल अपॉन क्यू ओ, दो सिमिलर ट्रायंगल मिल रहे हैं। देखो अब एक हम लिखते हैं क्यू ओ आर, एक बड़ा सा है क्यू, और दूसरा कितना है पी एल। ये हो गया ना, दो सिमिलर ट्रायंगल ले लिए हम, तो दोनों का हम रेशियो लिखेंगे बेस का, तो कितना हो जाएगा क्यू एल अपॉन क्यू एल, क्यू एल अपॉन क्यू ओ, ये दोनों का बेस, ये छोटा ट्रायंगल और ये वाला बड़ा ट्रायंगल, दोनों का बेस ले लेंगे, फिर क्या लेंगे पी एल, है ना, इक्वल टू ये लिखेंगे परपेंडिकुलर पी एल अपॉन आर ओ, और तीसरा हो जाएगा हमारा इसका हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को हमको लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब बताइए क्यूएल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ओ है ना, क्यूएल का डिस्टेंस ओ क्यू माइनस क्यू एल, ओ क्यू माइनस ओ एल, और क्यू ओ, क्यू का डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी है, ऐसे लिख देंगे, बाद में उसको लिखेंगे। पी एल कितना होगा, पी एल हमारे पास ऑलरेडी है। ओ आर की वैल्यू कितना है, कहाँ है ओ आर, ओ आर के लिए हमारे पास ऑलरेडी है, ये हम ऐसे लिख दिए। अब ओ क्यू कितना है ए, ओ एल कितना है एक्स है, और क्यू ओ कितना है ए है, और पी एल कितना है, पी एल का ही है, पी एल वाई है, और ओ आर कितना है, ओ से आर तक बी। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, ए बाय ए माइनस एक्स बाय ए इक्वल टू वाई बाय बी, ए कट गया तो 1 माइनस एक्स बाय ए इक्वल टू वाई बाय बी, तो 1 इक्वल टू एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी, ये हमारा बन गया इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन का प्रूफ हो गया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो फार्मूला हमने निकाला है विल बी सेटिस्फाई, ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, इधर क्या कर रहा हूँ, ये जो फार्मूला हमको निकला है सेटिस्फाई बाय द कोऑर्डिनेट एट ऑल पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड विल नॉट बी सेटिस्फाई बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है, ये किसी ऑल पॉइंट्स के लिए सब सेटिस्फाई होगा, लेकिन हम ये सोचें कि किसी भी पॉइंट के लिए, तो ये जो हमारा इक्वेशन निकला है x बाई ए प्लस वाई बाई बी, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, सेटिस्फाई फॉर ऑल द एनी ऑल पॉइंट बट विल नॉट सेटिस्फाइड एनी पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी, एंड हेंस दिस गिवन है ना, हेंस दिस इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, है ना। अब इसको सेकंड और थर्ड प्रूफ हम कर सकते हैं, इसको और लाइट जला देते हैं, है ना, सेकंड और थर्ड प्रूफ। तो इसका फर्स्ट प्रूफ तो हमने कर लिया कि ये जो है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, ये आपका क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है इसका किसी पॉइंट के नहीं, ऑल पॉइंट्स ऑफ द लाइन ए बी के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रूफ हम क्या, सेकंड प्रूफ क्या कर सकते हैं, तो मान लीजिए हमने ओ क्यू कितना लिया है, ए लिया है। ठीक है,
ओ क्यू इज इक्वल टू कितना लिया है, ए लिया है, ओ से क्यू तक ए लिया है, एक्स अक्ष से जो अंतर करना, एंड ओ आर इक्वल टू कितना लिया है हमने, बी लिया है, ओ आर इज इक्वल टू बी। क्लियर दैट, है ना। एंड क्यू का कोऑर्डिनेट कितना होगा, मैंने लिखा था क्यू का कोऑर्डिनेट के यहाँ लिखा है A0, आर का कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0 भी। ये जो कोऑर्डिनेट होगा है ना क्यू और आर का, क्लियर। अब P जो है, P का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स वाई एनी पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी एंड ड्रॉन परपेंडिकुलर किए थे, तो हम इसको कर सकते हैं एक्स, क्या फॉर्म लिख सकते हैं, एक्स, है ना, y -7 फार्मूला लगा सकते हैं। ये सब कॉलिनियर हो जाएगा ना, कॉलिनियर समझते हो कि एक ही रेखा पर स्थित है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 0 - b प्लस कितना हो जाएगा, a b - y। क्लियर। और तीसरा क्या हो जाएगा, 0 y - 0। ये कौन सा फार्मूला मैंने लिखा है, आप कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिख के बताना, नहीं होगा तो मैं इसका आंसर दे दूंगा। ये मैं जब कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन पर हैं तीनों, इसका कोऑर्डिनेट देखिए लिख सकते हैं हम यहाँ पर 0 b, और ये एक्स वाई, ये A0, तीनों क्या है एक ही लाइन पर हैं, तो कोलिनियर होंगे। और कोलिनियर जब होते हैं तो इसको हम इक्वल टू 0 लेंगे। ये कौन सा फार्मूला है, आप लोग मेरे को बताइएगा, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है या किसी और का फार्मूला है, बताइएगा। तो -bx मल्टीप्लिकेशन कर दोगे प्लस ab - ay इज इक्वल टू 0, तो ab इज इक्वल टू bx प्लस ay, इसको डिवाइड कर दोगे ab से, ab कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा b x/a प्लस y/b। ये हम सेकंड प्रूफ इसको कर दिए कि ये जो है एक्स अक्ष से कितना इंटरसेप्ट काट रही है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, A0, वाई अक्ष से 0 भी, और P क्या है, कोई पॉइंट है। ये तीनों जब कॉलिनियर होंगे तो हम इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा देंगे, जो फार्मूला मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, उसको आप लोग जाके दे सकते हैं। अब सेकंड प्रूफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेकंड प्रूफ तो दे दिया हमने, थर्ड प्रूफ के लिए, ये थर्ड प्रूफ के लिए, व्हाट इज थर्ड प्रूफ। अब मान लीजिए ओ क्यू इज इक्वल टू कितना है, ए है, ओ आर इक्वल टू बी है, ठीक है। ओ क्यू और ओ बी ये अपने को मालूम है कि ये क्या है, काटा गया अंतःखंड है, इंटरसेप्ट कट्स फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सेस। अब ट्रायंगल क्यू ओ आर है, क्यू ओ आर, ये बड़ा ट्रायंगल क्यू ओ आर। इस ट्रायंगल में हम देखेंगे कि ट्रायंगल का कितने ट्रायंगल से मिलकर बना है। ये 2 ट्रायंगल से मिलकर बना है। कौन कौन से ट्रायंगल आप गेस करिए, उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या फार्मूला लगेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बताइए जब पी ओ क्यू और पी आर ओ, पी है ना, नहीं सॉरी, कौन कौन सा 2 ट्रायंगल आएगा इनमें बताइए। चलिए मैं लिखता हूँ, ट्रायंगल क्यू ओ आर दिख रहा है इधर से, ट्रायंगल क्यू ओ आर एरिया इज क्यू ओ आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्रायंगल पी ओ क्यू, कहाँ है, ट्रायंगल पी ओ क्यू, आर ओ क्यू सॉरी, है ट्रायंगल आर ओ क्यू प्लस ट्रायंगल पी आर ओ, है। तो इन दोनों का सम निकालेंगे हम, और सम निकालने के बाद ओके, तो 1/2 कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं ट्रायंगल क्यू आर इक्वल टू ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर ओ। तो 1/2 बेस कितना है, ए, हाइट कितनी है, बी, 1/2 ए बी, 1/2 पी ओ क्यू, है ना, ये P है, ये O है, और यहाँ कितना है, Q है, तो क्या हो जाएगा पी ओ क्यू।
1/2 पी वाई प्लस 1/2 ए एक्स। ओके, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर? बी एक्स और ए वाई, और डिवाइड कीजिए, 2 2 कट गया, अपने बी से डिवाइड कर दिए, बी एक्स अपॉन ए बी है ना, प्लस ए वाई अपॉन ए बी, ये हो गया 1, तो ये बी कट गया तो हो गया x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू, ये हमारा थर्ड प्रूफ हो गया आपको। ठीक है, ये आपको समझना होगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, a है, और डिस्टेंस इतना कितना हो गया हमको, x हो गया है ना, ये x है, ये x हो गया ना, तो x और बी एक्स, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो बी एक्स निकल गया। और दूसरी कंडीशन में क्या है, ए और वाई, ये ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा, बेस हो गया, और वाई कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करिए, थर्ड प्रूफ को हम आसानी से प्रूफ कर दिए कि ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होगा। इसको हम आगे जो है कुछ नए क्वेश्चंस के लेकर इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो आगे की वीडियो हम देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।